अनाथ बहनों की जादुई लहंगों की नदी। बहुत मेहनत करके रामप्रकाश अपनी दोनों बेटियां तारा और सितारा के लिए लहंगा बनाता है। दरअसल वो पेशे से एक दर्जी था। सभी लोगों को उसके बनाए हुए लहंगे बहुत ज्यादा पसंद आते थे, इसलिए उसने अपनी बेटियों के लिए भी बहुत मेहनत करके हीरे मोती लगाकर लहंगा सिला। 2 दिन में ही बेटियों की शादी थी। तभी वो कहता है, अरे तारा बिटिया, सितारा बिटिया, अरे जल्दी आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर लहंगा बनाया है। अरे वाह पिताजी, लहंगा तो सच में ही बहुत खूबसूरत है। पिताजी, ये लहंगा सिर्फ एक लहंगा नहीं बल्कि आपका प्यार और आशीर्वाद है जो हमारे पास सदैव रहेगा। अपने पिताजी की तारीफ कर ली हो तो ये गहनों पर भी नजर मार लो, तुम्हारी पसंद के ही मंगाए हैं। अरे माँ, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? आप जैसा करती हमें सब पसंद आता। आपकी पसंद ही हमारी आखिरी पसंद है। हाँ माँ, सितारा बिल्कुल ठीक बोली। आप दोनों को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरी राजकुमारियों, एक न एक दिन तो तुम्हें अपने राजकुमार के पास जाना ही होगा, और जब मन करे हमारे पास आ जाया करना। हाँ, परेशान मत हो। जी पिताजी, वैसे गहने भी बहुत सुंदर बनवाए हैं आपने। घर में दोनों बहनों के हल्दी का फंक्शन हो रहा था। वहीं अंजना पूजा करके दीपक साइड में रखती है कि एक बच्चे का पांव उसमें लग जाता है। देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है। घर में आए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। दोनों बहनें भी बाहर आ जाती हैं। वो जैसे ही अंदर जाती हैं तो अंजना कहती है, बेटा अंदर मत आना, तुम दोनों की शादी है, तुम बाहर रहो, हम तुम्हारे लहंगे और गहने लेकर आते हैं। नहीं माँ, हमें भी आने दो, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? पिताजी भी अंदर हैं। तुम दोनों यहीं रहो, तुम्हें हमारी कसम, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर आती हूँ। तभी आग में झुलसा हुआ पिता अपने बच्चों के कीमती लहंगे को गले से लगाकर बाहर की ओर लाकर कहता है, अरे बच्चे, जल्दी से इस लहंगे को पकड़ो, ये हमारा प्यार और आशीर्वाद है, शायद अब हम बच न सके। पिताजी ऐसा मत कहिए, बाहर आ जाइए, माँ को भी ले आइए, ये लहंगा जरूरी नहीं है, आप हमारे लिए जरूरी हो। नहीं बेटा, ये लहंगा बहुत जरूरी है, आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं, दूर हो जाओ यहाँ से। दोनों बच्चियां अपने माता पिता को बचाने के लिए जाती हैं। इतने में पूरा घर आग से ढह जाता है, जिसमें उसके माता पिता दबकर मर जाते हैं। उसी क्षण दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। आसपास के लोग उन पर बहुत दया दृष्टि दिखाते हैं। साथ ही शादी होते होते टूट जाती है। अब दोनों बहनों के पास न रहने का ठिकाना था, न शादी के गहने बचे थे, सिवाय उनके पिता के दिए हुए कीमती लहंगे के। रोते हुए दोनों बहनें अपने पिता के दिए लहंगे को गले से लगाए एक नदी की ओर जाकर बैठ जाती हैं। सितारा, पलक झपकते हमारी दुनिया उजड़ गई। माता पिता हमें छोड़कर चले गए, हम अनाथ हो गए। अब हमारे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए। बसा बसाया शादी का रिश्ता भी टूट गया, पैसे जेवर सब चले गए। क्या हो गया? क्यों भगवान, क्यों? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हमारा सब कुछ ले लेते, लेकिन हमारे माता पिता को क्यों बुला लिया अपने पास? तूने सुना ना पिताजी क्या कहकर गए थे? अब ये लहंगा ही हमारा सब कुछ है, उनका प्यार और आशीर्वाद। हाँ सितारा, पर हम अब क्या करेंगे? सब कुछ तो खो दिया हमने। भले ही हमने सब कुछ खो दिया, पर हमारे माता पिता का प्यार अभी भी हमारे साथ है। वो इतना कहती हैं कि तभी एक तेज तूफान आता है, जिस वजह से उनके हाथ से उनका लहंगा छूट जाता है और वो नदी में आगे जाकर बह जाता है। दोनों बहनें उस लहंगे को जाते हुए देख इस कदर रोती हैं कि उनकी आंसू सीधा नदी में जा गिरते हैं। अरे ये क्या? कोई बचाओ लहंगे को, वो बहकर आगे चला गया। क्यों क्यों क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? एक वही तो लहंगा था, वो भी आपने छीन लिया। हमें भी मार डालिए ना भगवान जी आप। सब कुछ छीन जाने पर आपने हमारे पिता का प्यार भी हमसे छीन लिया। अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, हमें मर जाना चाहिए। दोनों बहनें जैसे ही नदी में कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती हैं तो नदी में तेज प्रकाश होता है और एक बहाव में ढेर सारे लहंगे लाइन से आने लगते हैं। ये देखकर दोनों बहनें आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं, ये क्या? नदी में इतने सारे लहंगे कतार से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब ये तुम्हारे कीमती आंसुओं से जादुई लहंगों की नदी बन गई है।
भले ही प्रकृति ने तुम्हारे पिताजी और उनके बनाए लहंगे को तुमसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें इतने सारे जादुई लहंगे दूंगी जिससे तुम दोनों बहनें अपनी सुगम जिंदगी बिता सकती हो। उनसे कुछ भी मांग सकती हो, उन्हें बेचकर पैसे कमा सकती हो, दूसरों की मदद भी कर सकती हो, अपने नए घर में भी रह सकती हो। क्या सच में हम ये जादुई नदी से लहंगे ले सकते हैं? हाँ, कभी भी, कितने भी लहंगे आकर ले सकती हो। इन पर सिर्फ तुम दोनों का हक है। शुक्रिया नदी परी। तभी दोनों नदी के बहाव में से उतने लहंगे ले लेती हैं जितने वो अपने हाथ में ला सकती हैं। फिर एक जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें रहने के लिए घर प्रदान करो। सितारा के शब्द सुनते ही जादुई लहंगा उन्हें एक बड़ा सा घर प्रकट करता है, जिसे देखकर दोनों बहनें फूले नहीं समाती। तभी रसोई में खाना पकाकर वो अपना पेट भरती हैं और कहती हैं, बहन, अब वक्त आ गया है कि हम इन लहंगों को कल से बेचना शुरू करें। जब तक हम अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो जाते तब तक शादी नहीं करेंगे। हाँ बहन। अगले दिन से अनाथ बहनें बाजार में खूबसूरत लहंगे बेचना शुरू कर देती हैं। सस्ते लहंगे देखकर बहुत लोग उनसे खरीदने आते हैं। अरे, आप क्या बात कर रही हैं? सच में ये लहंगा 5,000 रुपए का है? इतना सुंदर। हाँ बिल्कुल, ये 5,000 रुपए का है। अगर आप 2 लहंगे खरीदेंगे तो आपको एक लहंगा फ्री मिलेगा। ऐसा है तो मुझे भी 3 लहंगे दे दीजिए। इसके हीरे, मोती और जरी मुझे सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा दूल्हा मुझे देखकर पागल ही हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, लीजिए आपके लहंगे। ये कहकर दोनों अनाथ बहनों से सभी लहंगे खरीदने आते हैं। देखते ही देखते उनके सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिसके बाद वो दोबारा जादुई नदी से लहंगे लेकर आती हैं और फिर से बेचने लगती हैं। ऐसा वो 2-3 महीने तक करती हैं। आए हुए पैसों से वो गरीब बच्चों को खाना खिला देती थी, बूढ़े वृद्ध लोगों की सेवा करती थी और विकलांग बच्चों की चिकित्सा कराती थी। टन्नू बेटा, चिंता मत करो, देखना तुम अपने पैरों पर एक दिन जरूर खड़े होगे। अरे टुन्नू, देखो मैं तुम्हारे लिए टी-शर्ट लाया हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मंगाई थी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भैया, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तभी दोनों की आंखें चार होती हैं। कुछ ही वक्त में राजीव और तारा एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। वहीं राजीव का भाई निकेतन भी सितारा को पसंद कर लेता है। दोनों बहनें अभी भी जादुई नदी से लहंगे लाकर उन्हें बेचा करती थी, लोगों की मदद करती थी और जो पैसे आते थे उनसे दोनों बहनों ने विकलांग बच्चों का इलाज कराकर उन्हें भी बिल्कुल ठीक कर दिया था। इतना सब होने के बाद दोनों बहनें जादुई नदी का जादुई लहंगा पहनकर उनके पास आकर कहती हैं, हे जादुई नदी, तुमने हमारी बहुत सहायता की है। आज तुम्हारे कारण हमारा वर्तमान भविष्य अच्छा हो गया, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा। जादुई नदी, यदि हम तुम्हारे पास फिर कभी आए तो इसी तरह तुम हमारी मदद करोगी ना? तभी नदी परी आकर कहती है, तुम दोनों बहनें निश्चिंत रहो, ये राज सिर्फ तुम तक है और तुम कभी भी आ सकती हो। मैं हमेशा जादुई लहंगे देकर तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों बहनें फिर से शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती हैं और अपने जीवन साथी के साथ शादी करके अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा परिस्थिति का सामना करना चाहिए। देवरानी जेठानी का झगड़ा। जेठानी जी, कहाँ है मेरी कॉफी? आंखें हो तो देख लो, वहीं रखी है कॉफी, गर्म करो और गटक लो। मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कॉफी तो मुझे आप ही गर्म करके देंगी जैसे मैं देती हूँ। और अगर आज आपने चंटगिरी दिखाई तो क्या करोगी? मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरती नहीं दीपिका, समझी? शोरगुल सुनकर भवानी देवी रसोई में आकर बोलती है, अरे क्या हो गया कमबख्तो, ये कैसा शोर शराबा मचा रखा है? सुबह सुबह जब देखो दोनों देवरानी जेठानी कुत्तों बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होना तो लाजमी है, मगर हमारी ये देवरानी जेठानी जरा हट कर है। जहाँ देवरानी तेज तीखी मिर्ची है, वहीं जेठानी लाल मिर्च है। दोनों को किसी से किसी भी सूरत में अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। उनके लड़ने झगड़ने के किस्से न सिर्फ ससुराल के 4 दीवारी बल्कि मोहल्ले के घर घर की तरोताजा खबर बने बैठा है। देखिए ना सासू माँ, एक तो देवरानी जी 10 बजे सोकर उठी हैं,
किचन में आते ही एक कॉफी के लिए दाना पानी लेकर चढ़ी बैठी है मुझ पर। मगर अगर मगर को मार गोली, दीपिका बहू आइंदा अपनी जेठानी पर धौंस जमाया ना तो तेरी शामत ले आऊंगी। सास की डांट सुनकर देवरानी आंखें तड़ेरते हुए जेठानी को जली भुनी आंखों से देखती हुई बोलती है, मुझसे पंगा मोलकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। बस देखती जाओ तुम्हारी ये देवरानी इसका बदला कैसे वसूलती है। इसी के साथ देवरानी के दिमाग में जेठानी को मजा चखाने के लिए खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। फिर उसी शाम, दीपिका, तुमने जसिका को देखा क्या? जी नहीं जेठ जी, कोई काम था क्या? हाँ, वो ये फाइल देनी थी ना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लाइए जेठ जी, मैं दे दूंगी। आनंद वहाँ से चला जाता है और देवरानी फुसफुसाती हुई कहती है, अब ये फाइल्स ही बनेगी झगड़े की जड़, क्योंकि ये जाएगी कचरे की पेटी में। बड़ा चहेती बनती जा रही है ना मेरी जेठानी। देवरानी अपनी चंड चालाकी से अपनी जेठानी को ससुराल वालों की नजर में नीचा दिखाने के लिए फाइल्स डस्टबिन में डाल देती है। अगली सुबह, जसिका, जरा जल्दी से यहाँ आना। हाँ आनंद, कहो। दीपिका ने कल रात तुम्हें एक फाइल दी होगी, चलो जल्दी से वो दे देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आनंद, दीपिका ने मुझे कोई फाइल्स नहीं दी थी। दीपिका, दीपिका। जी जेठ जी, आपने बुलाया? तुमने जसिका को फाइल्स नहीं दी थी? हाय जेठानी जी, क्यों मुझ बेचारी देवरानी पर झूठ मूठ की तोहमत लगा रही हो? मैंने फाइल्स आपके इन्हीं दोनों हाथों में दे दिया था। अरे भेजे में भूसा भर लिया है क्या? झूठ क्यों बोल रही हो? देवरानी अपनी बात को सच साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, अरे ये दिन देखने से पहले भगवान मुझ भोली भाली देवरानी को उठा क्यों नहीं लेता? जेठ जी, मैं जेठानी के लंबे काले बालों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने फाइल इन्हें दी थी। दूर हट डायन, वरना मैं तेरी जुबान काट दूंगी। अरे क्यों मछली बाजार बनाकर रखा है घर को? तुम दोनों फिर हिरोशिमा नागासाकी के जैसे आमने सामने आ गई। माँ देखो, न जाने जसिका ने मेरी जरूरी फाइल्स कहाँ ट्रांसफर कर दी है, मिल ही नहीं रही है। जेठ जी, भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन आजकल जेठानी जी चीजों को इधर उधर रखकर भूल जाती है। साथ मिलकर खोजते हैं, मिल जाएगा। ससुराल के सभी सदस्य साथ मिलकर फाइल की खोजबीन में जुट जाते हैं। तभी दीपिका बोलती है, माँ जी, जेठ जी, जरा यहाँ नजारा तो देखिए। जेठानी जी ने कागजात को कितनी सेफ जगह रखा है, कचरे के डस्टबिन में। देवरानी की तानेबाजी सुनकर जली भुनी जेठानी अपनी देवरानी का गला पकड़कर उस पर झपटते हुए कहती है, झूठी मक्कार कही की, बहुत शौक है ना तुझे सफेद झूठ बोलने का। मैंने तेरी जुबान नहीं काटी ना तो मैं भी तेरी जेठानी नहीं। माँ जी, ऋषि बचाओ मुझे, वरना मेरी जलोकड़ी जेठानी कहीं मेरी जान ही ना ले ले। अरे बड़ी बहू मार ही डालेगी क्या उस बेचारी को? छोड़ दे उसे। वही तो माँ जी, ससुराल की जिम्मेदारी संभालने में बातें भूलने लग गई है जेठानी जी, जैसे देश चला रही हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलझ जाता है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं टशन भरी आंखों से देखती हुई देवरानी फुसफुसाकर कहती है, कैसा लगा अपनी देवरानी का दो धारी तलवार का वार? तुझे तो मैं देख लूंगी दीपिका की बच्ची। बीतते पहर के साथ सांझ का सूरज ढल जाता है। बदकिस्मती से उस शाम खाना बनाने की बारी देवरानी की ही होती है। छोटी बहू, ये साग ले जा, आज शाम के खाने में स्वादिष्ट साग बनाना, क्योंकि सर्दी में साग खाने का मजा ही अलग है। और सुन, मिर्च मसाला जरा हिसाब किताब से डालना। जी ठीक है माँ जी। देवरानी झटपट से साग तोड़ उसे काट धोकर बनाने में जुट जाती है और घंटों की मेहनत के बाद साग बनकर तैयार हो जाता है। बहुत खूब दीपिका, क्या दमदार साग बनाया है तूने, माँ जी के मुंह से छूटेगा नहीं। दीपिका, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या? देवर जी कब से चिल्ला रहे हैं। जेठानी जी, सर एक बात तो बताना, आपके मायके में दिन रात करेले बनते थे क्या? इसीलिए आप जब मुंह खोलती हो कड़वा ही बोलती हो, या फिर आपके मायके में किसी को मीठे मुंह बात करने की आदत ही नहीं होगी। खबरदार, जो मेरे मायके वालों को घसीटा तो तुम्हारी गज भर की जुबान खींच कर रख दूंगी। अब अपना थोबड़ा लेकर जाओ, देवर जी बुला रहे हैं। दीपिका के बाहर जाते ही जसिका साग से भरे कढ़ाई को
जिंक में रखकर उसमें पानी डालकर सराबोर कर देती है। तभी दीपिका जैसे ही रसोई में वापस आती है तो ये देखकर आग बबूला होकर बोलती है, जेठानी जी, ये क्या किया? मेरे घंटों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कढ़ाई को जिंक में क्यों रखा? जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई देवरानी की बात का जवाब देकर कहती है, बिल्ली ने मुंह मार दिया था साग में, इसलिए यहाँ रखा। बिल्ली कब से साग का चटकारा लगाने लगी? इतना तो आप भी जानती है जेठानी जी। बिल्ली चूहे चटकारती है, साग का स्वाद नहीं चखती। क्यों? जब बिल्ली दूध पी सकती है तो साग क्यों नहीं खा सकती? तुम्हारा झूठ आंखों में झलक रहा है जेठानी जी कि तुमने जानबूझकर ये कारनामा किया है। अरे इतनी जलन लेकर जहन्नुम में क्यों नहीं चली जाती? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। ऐसा बोलकर जेठानी इतराते हुए बाहर जाने लगती है। तभी गुस्से से तिलमिलाई देवरानी उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है। मार डाला रे इस चिमर की चुड़ैल ने, कैसे धोबी पछाड़ मारा है। ताव में आकर जेठानी पास पड़े बेलन से देवरानी को तबीयत से सूंघती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल पकड़कर मार पेट पर उतारू हो जाते हैं। तभी सास दौड़कर वहां आती है। हाय रे मोरी मैया, तुम दोनों लुगाइयों को चैन नहीं। जब देखो लड़ाकू विमान की तरह झगड़ा झंझट करती हो। हट जाइए माँ जी, आज मेरी देवरानी मेरे हत्थे चढ़कर रहेगी। बस बहुत हो गया तुम लड़ाकू लुगाइयों का। अब मैं तुम्हें क्षण भर भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। चलो उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो अपने मायके की गठरी। शांति भंग करके रख दी है ससुराल की। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं इस तेज तर्रार देवरानी के साथ में नहीं रहना चाहती। हाँ जाती हो तो जाओ, तुम जैसी जेठानी ने मेरे जीवन में जहर घोल रखा है। दोनों देवरानी जेठानी अपने मायके चली जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं जिसके साथ उन्हें एक दूसरे की याद आती है। पता नहीं क्यों, पर आज मुझे अपनी जहरीली जेठानी की खिटपिट की कमी खल रही है। काश दीपिका देख पाती कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ। ये खामोशी मुझे खल रही है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मन बनाकर अपने मायके से ससुराल वापस आती हैं, जहां दोनों एक दूसरे से गुड़ मक्खी की तरह चिपट जाती हैं। दीपिका, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी तीखी बातें मुझे बड़ा याद आ रही थी, इसीलिए मैं लौट आई। हाँ जेठानी जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब मुझे आपकी आदत पड़ गई है। और देवरानी जेठानी के रिश्ते में ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। अब हम चाहे कितना भी क्यों ना मुंह बनाए, मगर ससुराल में ही साथ रहेंगे। अपनी लड़ाकू बहुओं के बदलते रिश्ते को देखकर सास की सूझबूझ साथ छोड़ देती है, मगर उसके चेहरे पर देवरानी जेठानी के बदले मेल मिलाप के अंदाज को देखकर खुशी थी, जिसमें सास की सारी चिंता घुल मिल चुकी थी। सर्दी में बेवकूफ पति का बाथ टब। अरे कितनी ठंड है रे बाबा, अगर इतनी ठंड में नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज बिना नहाए ऑफिस जाऊंगा। जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी अनन्या उसे देखते ही कहती है, अगर आज आपने नहाने में कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, क्यों तुम मुझ पर इतने जुल्म कर रही हो? अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैं नहा लूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जरा पानी देखो कितना ठंडा है। उई, 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 उई। अरे तो किसने कहा कि ठंडे पानी में नहाओ? अरे तुम नहाने के लिए पानी को गर्म भी तो कर सकते हो। लेकिन पानी कैसे गर्म करूं? पानी गर्म करने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना होगा। इंजीनियर होकर मुझसे ये पूछ रहे हो? खुद कोई उपाय ढूंढ लो। ऐसा कहकर अनन्या रसोई में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हैरी अपने बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है, अब मैं इस पानी को कैसे गर्म करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हैरी बाथटब के अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर देखता है, जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते उसे एक आइडिया आता है। अरे जब मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस पानी को मिनटों में गर्म कर सकता हूँ, और वो भी बिजली से। हैरी एक लोहे की रॉड लेकर आता है, जिसके बाद वह उसमें बिजली के तार जोड़कर बाथटब में डाल देता है और बिजली के तारों को बोर्ड में लगा देता है। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत जल्दी काम आएगा। जरा देखूं तो सही पानी कितना गर्म हुआ है। जैसे ही हैरी बाथटब के अंदर हाथ डालता है, उसे बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके चलते वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हाय रब्बा, ये क्या? मेरी तो कमर टूट गई। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पानी के अंदर बिजली का तार डालूंगा तो उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है।
तभी हैरी को रोते हुए देख उसकी पत्नी अनन्या उसकी ये हालत देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हे भगवान, कैसे मर्द हो तुमसे तो नहाया भी नहीं जाता। अरे तुमसे अच्छे तो पड़ोस वाले हैं, सुबह ही उठकर अपनी पत्नियों से पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और तुम्हें तो ठंड इतनी लगती है कि तुम ठंड के चक्कर में नहाना ही छोड़ दो। हे भगवान, तूने कैसी पत्नी दी है मुझे। एक तो मेरी मदद नहीं करती, ऊपर से मुझे जबरदस्ती नहलाती रहती है। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अनन्या उसकी बात सुन लेती है और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? अरे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे नहाने के लिए तो मत बोलो। हैरी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख अनन्या उससे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद हैरी बिना नहाए ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसके अंदर से पसीने की बदबू आती है, जिसके चलते उसके सभी दोस्त कहते हैं, क्या बात है भाई, आज नहाए धोए नहीं हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे वो तो तुम्हारे इस ब्रांडेड परफ्यूम की वजह से समझ आ रहा है, इतनी तेज महक रहा है कि क्या बताऊं। क्या कहा? परफ्यूम? लेकिन मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया। हे भगवान हैरी, तुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे ये सारी बदबू तेरे शरीर के पसीने से आ रही है। अरे एक दिन नहा लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा। अरे अब तुम्हें क्या पता एक मर्द का दर्द। इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊं। जरूरी नहीं कि हर मर्द को दर्द नहीं होता, मुझको तो बहुत दर्द होता। हैरी का रोता हुआ मुंह देखकर उससे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके बाद ऑफिस के सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर बैठ जाते हैं। शाम होते होते जब हैरी ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह ठंड में ठिठुरते हुए एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है, जहां वह कई सारे लड़कों को नहाते हुए देखता है। हे भगवान, इन लोगों को देखकर तो मुझे ही ठंड लग रही है। ये बेचारे इतनी ठंड में, और वो भी शाम के वक्त, इस नदी के किनारे कैसे नहा रहे हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, आखिर मैं एक इंजीनियर हूँ। तभी हैरी को एक आइडिया आता है। वह पास में लगे हुए बिजली के खंभे के तार निकालता है और नदी में डाल देता है, जिसके चक्कर में नदी में नहा रहे सभी लड़कों को एक जोरदार करंट लगता है। अरे ये तो हैरी है। हे भगवान, ये तो खुद भी नहीं नहाता और हमें भी नहीं नहाने दे रहा। एक काम करते हैं, आज इसे पकड़कर नदी में फेंक देते हैं, कम से कम इस बहाने नहाएगा तो सही। नदी में से निकलकर सभी लड़के हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते हैरी पानी से पूरी तरह भीग जाता है और ठंड से अपने दांतों को किटकिटाने लगता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे कितनी ठंड हो रही है, अब मैं ऐसे घर पर कैसे जाऊंगा? एक तो मैं तुम्हारा भला सोच रहा था और तुमने मुझे ही पानी में धो दिया। अरे तुम हमारा भला कर रहे थे या तुम हमें जान से मार रहे थे? अगर तुम ऐसे बिजली के नंगे तार पानी में डालोगे तो हम जान से भी जा सकते हैं। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हम लोग नदी में नहा रहे थे, ऊपर से तुमने हमें 440 वोल्ट का झटका दे दिया। देखो अभी भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हैं। हैरी वहां से थिरथिराते हुए निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। उसकी ये दुर्दशा देखकर अनन्या हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? वैसे तो तुम्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बाहर से इतनी ठंड में भीगते भीगते आ रहे हो। हैरी अनन्या की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक जाता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो सारे बिस्तर भिगो दिए। अब चुपचाप यहाँ से उठो और जाकर बाथरूम में नहा लो। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरे तो मैं से आगे तो बढ़ो। तुम्हें ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी लाकर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगी। अरे भगवान, तुमने मेरी अनोखी जान खा रखी है। मेरे सिर पर तांडव करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ नहाने। हैरी अनन्या से ऐसा कहने के बाद बाथरूम में घुस जाता है और पूरे 1 घंटे तक ठंडे ठंडे पानी को दूर से खड़ा हुआ देखने लगता है। मुझे अपने आप को हौसला देना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को हौसला नहीं दूंगा तो फिर मैं नहा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई अच्छा सा गाना गाना चाहिए। हाँ, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हे भगवान, हौसला तो मिल नहीं रहा, ऊपर से इस गाने से और ठंड बढ़ रही है। अनन्या बाथरूम के बाहर खड़ी होकर बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर बोलती है, अरे अब गाना ही गाते रहोगे या फिर नहाओगे भी? पता नहीं कैसा पति दिया है भगवान ने जिसे नहाने से इतना डर लगता है। अनन्या बाहर बड़बड़ाते हुए ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी हैरी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अनन्या से कहता है,
आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहा कर ही रहूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हैरी बाहर से कुछ लकड़ी और कोयले ले आता है, जिसके बाद वह उन सभी लकड़ी और कोयले को बाथ टब के नीचे लगा देता है और लकड़ियों को जला देता है, जिसके चलते धीरे धीरे बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है। आखिरकार अब मैं अच्छे से नहा सकता हूँ। उस दिन हैरी बाथ टब के अंदर घुसकर अच्छे से नहाता है, जिसके बाद अब उसे जब भी नहाना होता है तो वह अपने बाथ टब के नीचे ही लकड़ियां और कोयले जलाकर पानी को गर्म कर लेता है और फिर नहाता। गरीब भिखारन की जादुई झोपड़ी। रात का समय होता है। बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है। मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो। खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ। तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ।
ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयां लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयां ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयां समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई। तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना। पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या? ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है।